नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि साफरान और डीआरडीओ मिलकर जॉइंट वेंचर से पूरी तरह से भारत में निर्मित हाई थ्रस्ट इंजन विकसित करेंगे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण विकास में एरो इंजन डिजाइन में वैश्विक अग्रणी साफरान एयरक्राफ्ट इंजन ने आगामी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमसीए के लिए एक शक्तिशाली 110 किलो न्यूटन हाई थ्रस्ट इंजन संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। दोस्तों MK2 के लिए यह सहयोगात्मक प्रयास न केवल स्वदेशी रक्षा उत्पादन में एक बड़ा मील का पत्थर है, बल्कि भारत के लड़ाकू जेट कार्यक्रम में एडवांस क्षमताओं का मार्ग भी प्रशस्त करता है। दोस्तों इस अभूतपूर्व साझेदारी के तहत साफरान एयरक्राफ्ट इंजन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नए हाई थ्रस्ट इंजन के सभी कंपोनेंट का निर्माण भारत में स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। यह कमिटमेंट मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है और घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत समर्पण दर्शाती है। इसके अतिरिक्त दोनों देश पारंपरिक रूप से लाभकारी सहयोग पर जोर देते हुए जॉइंट वेंचर और संयुक्त बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब आईपी राइट साझा करेंगे। दोस्तों यह केवल साफरान ही है जो सभी कंपोनेंट का भारत में निर्माण के लिए तैयार हो गई है और दोस्तों दोनों के पास आईपी राइट्स होंगे, मतलब इस इंजन का निर्माण करने के बाद दोनों बेच भी सकते हैं, किसी को एक दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों 110 किलो न्यूटन हाई थ्रस्ट इंजन का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो 2035 में शुरू होने वाले उत्पादन के लिए निर्धारित 5.5 पीढ़ी के फाइटर जेट MK2 को शक्ति प्रदान करेगा। ये एडवांस विमान भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का वादा करता है। साफरान, डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL, GTRE इस इंजन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों साफरान और डीआरडीओ वर्ष के अंत तक नए इंजन के जॉइंट डेवलप के लिए सभी रूपरेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए परिश्रम पूर्वक काम कर रहे हैं। एक बार जब इन पहलुओं को सुलझा लिया जाता है तो इंजन के विकास के अनुबंध पर 2024 में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इस उद्यम में प्रगति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका एमसीए कार्यक्रम की समय सीमा पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों साथ ही सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS द्वारा एमसीए कार्यक्रम के लिए विकास के लिए मंजूरी देने की उम्मीद है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने फाइटर जेट में इंटीग्रेट विभिन्न टेक्नोलॉजियों के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में 7 प्रोटोटाइप और प्री प्रोडक्शन विमानों का उत्पादन भी शामिल है। दोस्तों MK का प्रारंभिक संस्करण जिसमें MK1 के नाम से जाना जाता है, जो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास F414 इंजन से लेस होगा। इसे विपरीत MK2 वेरिएंट साफरान और डीआरडीओ की साझेदारी के माध्यम से विकसित एडवांस 110 किलो न्यूटन हाई थ्रस्ट इंजन द्वारा संचालित होगा। इस इंजन अपग्रेड से विमान के प्रदर्शन और क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। दोस्तों MK का जो प्रारंभिक संस्करण है MK1 जिसमें F414 इंजन का उपयोग किया जाता है वो दोस्तों 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। दोस्तों इसी इंजन का उपयोग करके हम इसकी थ्रस्ट को बढ़ाकर 110 किलो न्यूटन कर भी सकते थे और इसका उपयोग हम MK सेकंड मतलब 5.5 पीढ़ी के जनरेशन के फाइटर जेट में कर सकते थे। इसके बावजूद हमने नए फाइटर जेट इंजन की तलाश इसलिए की क्योंकि दोस्तों अगर इसके हम अपग्रेड करते तो ये 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक तो पहुंच जाता, पर उसके बाद अगर हमारे को जरूरत होती तो वो थ्रस्ट हम कहां से लाते जो 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए होती, उसके लिए फिर से हमारे को नए इंजन की तलाश होती। इसके बावजूद दोस्तों जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन होते हैं वो 4.5 जनरेशन के इंजन से बहुत अलग होते हैं। वो दोस्तों बहुत कम आवाज़ करते हैं, इसके साथ ही दोस्तों वो रडार पर बहुत कम नजर आए, इसके लिए दोस्तों उसमें से गर्मी भी बहुत कम निकलती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और दोस्तों वो बहुत कम ईंधन पीता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी से युक्त होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों भारत ने साफरान के साथ डील की है और ये अब दोनों मिलकर 2030 तक इस इंजन के परीक्षण होने लग जाएंगे और 2034 तक ये विमान में इंटीग्रेट होना भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है क्योंकि दोस्तों यूके की जो रोल्स रॉयस कंपनी थी वह भी तैयार थी, पर दोस्तों वो आईपी राइट्स के लिए कुछ भी हो सकता था, पर साफरान दोस्तों पहले ही हमारे हेलीकॉप्टर के इंजन दे चुकी है और हमारे साथ सहयोग कर चुकी है, इसलिए हमारे को ज़्यादा भरोसा फ्रांस पर है और दोस्तों आईपी राइट्स के लिए भी तैयार हो गया साफरान। जबकि हमारे पास जो F414 इंजन की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने वाली है उसकी टेक्नोलॉजी भी अमेरिका अभी तक 80% ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। इसके अलावा वो भारत को IP राइट्स अभी नहीं देगा। इसी कारण दोस्तों भारत ने साफ्रान के साथ जॉइंट वेंचर से इस इंजन को डेवलप करने की डील की है और दोस्तों ये डील करीब करीब पूरी तरह से बात हो चुकी है। केवल इस डील को साइन 2024 में किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले डील के लिए कितना पैसा खर्च होता है, डील के लिए कंपोनेंट कौन कौन सी भारत की प्राइवेट कंपनी बनाएगी, क्योंकि दोस्तों इस डील के तहत इस इंजन के पार्ट्स फ्रांस में तो बनने नहीं है, जो कि बनना बहुत आसान थे। अब भारत में शुरू से फाइटर जेट इंजन के कंपोनेंट बनना शुरू होंगे। तो इससे पहले भारत में इंजन के कंपोनेंट बनते नहीं थे और दोस्तों अब बनना शुरू होंगे, तो उसके लिए सभी प्राइवेट कंपनियों को टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। फिर उस टेक्नोलॉजी को एक बार वो डेवलप करेंगे, उसके बाद दोस्तों उस पार्ट्स का निर्माण करना शुरू होंगे और सभी पार्ट्स का निर्माण करने के बाद दोस्तों इस इंजन को इंटीग्रेट किया जाएगा। उससे पहले दोस्तों रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा, जो भारत की HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, GTRE, साफ्रान सभी कंपनियां मिलकर इस इंजन का डेवलपमेंट करेंगी, जिसका उपयोग दोस्तों 6th जनरेशन के फाइटर जेट में भी किया जाएगा, जिसकी थ्रस्ट को 130 से लगाकर 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों साफ्रान और DRDO के बीच सहयोग MCA कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। भारत का नौसैनिक कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य विमान वाहक से संचालन के लिए लगभग 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट ट्विन इंजन डेक आधारित TEDBF विकसित करना है दोस्तों, जिसको -5th जनरेशन फाइटर जेट कहते हैं, को भी इस हाई थ्रस्ट इंजन से लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों भारत के नेवी के लिए जो फाइटर जेट होता है उसमें हाई थ्रस्ट इंजन का उपयोग किया जाता है, तभी वो पूरे पेलोड के साथ वो एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर सकता है। इसके लिए दोस्तों 2032-33 में उत्पादन शुरू होने के साथ ही TEDBF में संभवतः 110 किलो न्यूटन हाई थ्रस्ट इंजन की सुविधा होगी, जो भारतीय नौसेना की क्षमताओं को और बढ़ाएगी। दोस्तों इस प्रकार की टेक्नोलॉजी रखी जाएगी TEDBF फाइटर जेट में, ताकि उसमें F414 इंजन भी इंटीग्रेट किया जाए। और जब दोस्तों TEDBF सेकंड या TEDBF में ही यह 5th जनरेशन इंजन बन के तैयार हो जाएगा 110 किलो न्यूटन क्लास का, तब दोस्तों इसको TEDBF में भी इंटीग्रेट किया जा सके। इसी तरह से पहले से ही TEDBF फाइटर जेट को डिज़ाइन किया जाएगा, ताकि ये 110 किलो न्यूटन इंजन को अपने आप अंदर इंटीग्रेट कर सके। दोस्तों 110 किलो न्यूटन हाई थ्रस्ट इंजन का पहला बैच 2029 के अंत तक इन फ्लाइट विकासात्मक परीक्षणों के लिए तैयार होने का अनुमान है। सफल परीक्षणों के बाद इंजनों को पूर्ण पैमाने पर उत्पादन के लिए अधिकृत होने से पहले प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह समय सीमा अपनी घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमताओं को आगे बढ़ाने और एरो इंजन निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों यह फाइटर जेट इंजन भारत में निर्माण होने से भारत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी लगेगी, भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भारत एक डेवलप नेशन की ओर एक कदम और बढ़ा देगा। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि एक फाइटर जेट इंजन से भारत डेवलप नेशन कैसे बन सकता है। दोस्तों तो यही फाइटर जेट इंजन, इसका उपयोग दोस्तों ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी किया जाएगा। इसका दोस्तों जो आफ्टर बर्नर है उसका उपयोग किए बिना दोस्तों इसका उपयोग हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कर सकेंगे और भारत में ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा सकेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना के पास इतने साल से चाइना कॉपी कर रहा है, रशिया के इंजनों की कॉपी कर रहा है, यहाँ तक कि उसने अमेरिका के इंजन की टेक्नोलॉजी चुरा भी ली। उसके बावजूद भी वो एक सही इंजन अभी तक डेवलप नहीं कर पाया। अपने J-20 फाइटर जेट के लिए वो WS-10 इंजन जो रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत डेवलप किया था, वो उसको पूरी तरह से पावर नहीं दे पा रहा है। उसके लिए उसने दोस्तों रशिया से मिलकर WS-15 इंजन डेवलप किया। तो दोस्तों वो इंजन भी कहा जा रहा है कि पूरी तरह से ऐसा डेवलप नहीं हुआ है जो J-20 फाइटर जेट को पूरी पावर दे सके। तो दोस्तों 5th जनरेशन या 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाने की बात तो बहुत दूर की है। अगर एक अच्छा खासा इंजन 4.5 जनरेशन का भी चाइना डेवलप नहीं कर सकता, तो दोस्तों वो भारत की तरह 6th जनरेशन इंजन डेवलप नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अब भारत के अलावा अमेरिका और नाटो कंट्री चाइना और पाकिस्तान को कभी भी फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं देगी किसी भी हालत में। और दोस्तों आपको एक जानकारी और बता दूं कि भारत ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण करने में सक्षम है। केवल भारत के पास इंजन की टेक्नोलॉजी ही नहीं है, बाकी दोस्तों भारत की अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से भारत मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण, फाइटर जेट का निर्माण भारत में होने लग जाएगा, तो हम दोस्तों अरबों खरबों रुपए के जो पैसेंजर प्लेन भी
पश्चिमी देशों से खरीदते हैं वो भी भारत में बनने लग जाएंगे। तो दोस्तों भारत के अरबों खरबों रुपए भारत में रहेंगे, जिससे वो पैसा तरक्की पर लगाया जाएगा तो भारत डेवलप होगा और जीडीपी में दुनिया का दूसरा देश बनेगा अमेरिका के बाद। दोस्तों इसके अलावा हम डिफेंस पे भी बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। अभी हमारे को 1000 से लगाकर 2000 इंजनों की आवश्यकता है। आप सोच सकते हैं ये इंजन मैरीटाइम में भी काम आएंगे, मतलब बड़े बड़े जहाज़ों में भी इसी इंजन, फाइटर जेट इंजन का ही मैरीटाइम वर्जन का उपयोग किया जाता है सप्लाई देने के लिए। तो दोस्तों हम इसका उपयोग ट्रांसपोर्ट विमान, पैसेंजर विमान, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हम नेवी और एक्सपोर्ट करने में भी कर सकते हैं। आप सोच के देखिए दोस्तों, रशिया, फ्रांस और अमेरिका और भारत, केवल 5 कंट्री के पास ही फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी होगी दुनिया में, यूके। इसके अलावा किसी भी देश के पास फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं होगी। और दोस्तों एक और फ़ायदा है हमारे को, हम दोस्तों F414 इंजन 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद हम दोस्तों F414 इंजन का डेवलपमेंट करेंगे तो उसका जो हमारे को अनुभव होगा, उसके बाद हम दोस्तों जो 5.5 पीढ़ी के एमका फाइटर विमान का इंजन डेवलप करेंगे 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट के, तो उससे जो हमारे वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों को जो अनुभव प्राप्त होगा, वो अनुभव दोस्तों हम कावेरी इंजन में उपयोग करके उसको तेजस एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो दोस्तों उसके लिए भी इंजन हमारे को अमेरिका से नहीं खरीदना पड़ेगा। दोस्तों मैं वीडियो काफ़ी समय से बना रहा हूँ और ये सपना देख रहा था कि भारत कब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करेगा, कब 110 किलो न्यूटन की इंजन की बात करेगा, यूके से करेगा, फ्रांस से करेगा, अमेरिका से करेगा, कौन भारत को देने के लिए तैयार होगा तो 100% टेक्नोलॉजी देगा या नहीं, 100% टेक्नोलॉजी देगा तो कोई आईपी राइट्स देने के लिए तैयार होगा या नहीं। तो दोस्तों सारी टेंशन दूर हो गई है मेरी, और मुझे लगता है आपकी भी होनी चाहिए। भारत को 100% टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही आईपी राइट्स और इसके अलावा सभी कंपोनेंट भी मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ही स्वदेशी तौर पर निर्माण किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों ये खुशखबरी देते हुए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? 2024 में ये काम शुरू हो जाएगा, डील तो पूरी हो चुकी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।